आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए पांचवां चरण सुरक्षित हो चुका है? कैसे पांचवां चरण के पूरा होने के साथ ही पूरा सियासी खेल बदल सकता है? इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि पांचवें चरण में बढ़त के लिए बीजेपी ने कौन सी बड़ी तैयारी की थी, जिसका कि हो सकता हो असर उसे परिणाम में नजर आए। पांचवें चरण का मतदान लोकसभा का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सेफ जोन की तरह माना जा रहा है। दरअसल बीजेपी और एनडीए ने मिलकर पिछले लोकसभा चुनाव में पांचवें चरण की 49 सीटों पर जिस तरह से बैटिंग की थी, वो उसको सत्ता की सीढ़ी तक ले गई। जबकि 2014 में भी बीजेपी ने अपना सियासी ग्राफ इसी चरण में मजबूत किया था और आगे बढ़ी थी। सियासी जानकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इसी मजबूत सियासी ग्राफ के मद्देनजर पूरी फील्डिंग पांचवें चरण की 49 सीटों पर लगा दी है। वहीं इंडी गठबंधन और उसके सियासी दलों में, जिसमें कांग्रेस और सपा समेत शिवसेना ने पांचवें चरण के लिए 2014 से पहले वाली रवायत को आगे बढ़ाने की पूरी तैयारी की है। पांचवें चरण में ही 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए वोटिंग भी हुई है और केंद्रीय चुनाव आयोग ने आंकड़ों के जो जारी किए थे उसके मुताबिक 2019 में पांचवें चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 80% सफलता पाई थी। 32 सीटों पर जीत मिली थी, सांसद बने थे। 2014 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ते हुए 27 सीटें जीती थी। चुनाव आयोग का आंकड़ा बताता है कि 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीटों में से महज 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस चरण की सीटों पर सफलता का अपना दायरा बढ़ाया है, वो उसके लिए पांचवें चरण में सेफ जोन के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत पकड़ पांचवें चरण की 49 सीटों पर बनाई है, ठीक उसी तरह धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में अपनी पकड़ कमजोर हो रही है। एक पक्ष मजबूत हो रहा है तो दूसरा लाजमी है कमजोर होगा। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 2009 में कांग्रेस ने इन 49 सीटों में से 14 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ग्राफ बहुत तेजी से नीचे गिरा था। महज 2 सीटें ही उसके हिस्से आई थी। 2019 में कांग्रेस महज 1 सीट पर सिमट गई थी और बीजेपी ने अपने पांचवें चरण की जो 49 सीटों थी उनमें सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया था। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि दोनों पार्टियों के गिरते और बढ़ते जनाधार के आधार पर इस चुनाव में भी सियासी कयासबाजी हो रही है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि पांचवें चरण की 49 सीटों में से यूपी की जिन 14 सीटों पर सोमवार को वोटिंग हुई है, उनमें पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटें जीती थी, जबकि बिहार की 5 सीटों पर हो रहे मतदान में सभी सीटें एनडीए की झोली में ही आई थी। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों की बात करें तो 2014 में सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। पिछले चुनाव में सभी सीटें एनडीए के खाते में गई थी। इसमें 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 7 सीटें शिवसेना ने जीती थी और इसी तरह पश्चिम बंगाल की जिन 7 सीटों पर सोमवार को वोटिंग हुई है, उनमें से 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस के हिस्से आई हैं, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि ऐसे ही कारणों से बीजेपी के रणनीतिकार पांचवें चरण को अपने लिए मजबूत सुरक्षा कवच मानते हैं। चुनाव में एग्जिट पोल तैयार करने वाली एक संस्था से जुड़े जानकार कहते हैं कि पांचवें चरण का चल रहा मतदान बीजेपी के लिए बीते 2 चुनावों में मजबूत कवच के तौर पर उभरा है, लेकिन वो परिस्थितियां हर चुनाव में एक जैसी नहीं होती हैं। इस चुनाव में जनता बीते 10 साल के कामकाज के हिसाब पर पोलिंग बूथ में जा रही है। अगर जनता 10 सालों के कामकाज की उम्मीदों पर खरा पाती है तो निश्चित ही बीजेपी के लिहाज से पुराने आंकड़े देखने को मिल सकते हैं, यानी फायदा हो सकता है। लेकिन विपक्ष की मजबूती के साथ भी सियासी मैदान थोड़ा सा बीजेपी के लिए भारी हो सकता है। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या जनता विपक्ष के मुद्दों और उनके घोषणा पत्र में दिए गए वादों पर गंभीरता से पोलिंग बूथ तक पहुंच रही है, और अगर विपक्ष के दावों और मुद्दों के आधार पर वोटिंग नहीं होती है तो 2014 और 2019 जैसे ही आंकड़े दिखाई पड़ेंगे। और अगर विपक्ष ने मजबूती से अपनी बात रख ली होगी तो 2014 से पहले का जो पूरा एक तरीके से कह लीजिए माहौल था विपक्षियों के खेमे का, वो नजर आ सकता है। ये सब कुछ पता चलेगा 4 जून को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।